हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी किंग्स और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में। सेकंड लास्ट मैच डे में ही इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, जो कि वेलिंगटन के घर पे हुआ था। ये भी कैंटरबरी के घर पे होने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हेड टू हेड की चीज़ें स्पेसिफिकली, ग्राउंड की चीज़ें नहीं रहेंगी, तो उनके बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे। आज के मैच डे की बात करें, बहुत बढ़िया गया था दोनों ही मैचेस के रिजल्ट। वुमेन वाले मैच में भी सबके कैप्टन थे ईडन कार्सन। हमारे कैप्टन, हालांकि मैंने फ्रैंक जोनस को रखा था, आपने किसको रखा था मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रैंक जोनस ने भी विकेट नहीं लिया था, उनसे ज़्यादा पॉइंट दिया था। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो बन के गया था वो थे एमा ब्लैक। सबके टीम में थे, कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे थे, मैंने अपने टीम में नहीं रखा था। बहुत बड़ा रिस्क था, अगर वो विकेट लेती मैं एक तरफा हार सकता था, लेकिन वो हुआ। मेरे यूनिक वाइस कैप्टन, मैंने मैडी ग्रीन के बारे में बताया था, वो मैंने करा। धमाकेदार परफॉर्मेंस उन्होंने करा। एना ब्राउनिंग ने फिर से परफॉर्म करा, अगर एक आध विकेट और ले लीजिए और काम बन जाता अपना। केटलिन ब्लेकली भी हमारे टीम में थी, उन्होंने भी चेज में अच्छा परफॉर्मेंस किया। सारी चीज़ें सही गई थी, ठीक है। कैप्टन नहीं चली, लेकिन उसके बावजूद भी स्मॉल लीग जीतने में कोई दिक्कत नहीं आई है। और मेंस वाले मैच की बात करें तो जैसा जैसा प्रेडिक्शन गया वैसा ही परफॉर्मेंस रहा। ऑब्वियसली आदित्य अशोक और एंड्रयू हेजल्टाइन के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी थी, लेकिन बहुत सारे लोग ओटागो की तरफ से बॉलर्स रख रहे थे। फॉर एग्जांपल डफी को रख रहे थे, लॉक्रोस को रख रहे थे, हमने किसी को नहीं रखा था। मैंने बोला था डफी को बॉलिंग सेकंड में लेना, बॉलिंग फर्स्ट में नहीं। लॉक्रोस का तो हमने प्रेडिक्शन किया भी नहीं था। दन रूफर्ड फिर से बढ़िया परफॉर्मेंस उनका रहा। आदित्य अशोक ने ज़्यादा विकेट्स लिए, उनके बारे में हमने बात नहीं करी। और फॉक्सक्रोफ्ट नहीं चले, लेकिन फिर से स्मॉल लीग जीतने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। स्पेशली ल्यू जॉनसन अगर आपने लिया होगा, सॉन सोलिया ने भी डिसेंट पॉइंट्स दिए, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा लगा। बेवन जैकॉब्स बैटिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, उनको भी कुछ लोग ड्रॉप कर रहे थे, तो सारी चीज़ें वहाँ पे सही गई। मेरे लिए भी अच्छा गया, आपके लिए भी मेरे ख्याल से अच्छा ही गया होगा। स्टार्ट करते इस मैच की एनालिसिस। हेगली ओवर क्राइस्टचर्च मैच होने जा रहा है, वेदर यहाँ पे सही है। आखिरी 5 में 4-1 से आगे है। लास्ट मैच भी जो 2 दिन पहले हुआ था कैंटरबरी ने जीता हुआ था। क्योंकि ये फिक्सचर के बारे में हमने रिसेंटली बात करके रखा हुआ है बहुत डिटेल में, तो फिर से हम बात नहीं करेंगे डिटेल में, लेकिन इस ग्राउंड पे जो मैचेस हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में उसके बारे में हम फोकस में ज़्यादा रखेंगे। तो वेलिंगटन यहाँ पर अच्छा है, वो नहीं कर पाते, ऑब्वियसली उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रहती है। अपने घर पर तो और भी उनका खराब रहता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये 2023 का मैच था, वेलिंगटन पे जो हुआ, बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग से भी खास कुछ उन्होंने करा नहीं। नेथन स्मिथ के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहते हैं जनरली बॉलिंग फर्स्ट में। लास्ट मैच में भी 1 विकेट उन्होंने निकाला था ओवर आउट के, और फुल्क्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। फुल्क्स ने लास्ट मैच भी 2 विकेट निकाला था, ओवर आउट को मिले से 1 विकेट, लेकिन अभी भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। मैकेजी नटल अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ से फुल्क्स ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट बॉवेज अच्छा करते हैं, और स्पेशली इस ग्राउंड पे जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है क्राइस्टचर्च में, वहाँ पे उनके रिकॉर्ड नोटिस करना। क्राइस्टचर्च के ग्राउंड के बारे में जब हम बात करेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स का रोल आपको देखने मिलेगा, उनके ऊपर फोकस करना। लेकिन बॉवेज अच्छा करते भी हैं, लास्ट मैच भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था। क्राइस्टचर्च का पहला मैच वेलिंगटन ने यहाँ पे बनाया 184। निक केली, इनको भी बहुत लोग ड्रॉप कर रहे थे, मैंने बोला था इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा रहता है। वेलिंगटन ने यहाँ पे मैच जीता था, हालांकि रॉबिन्सन नहीं है, मैकेंजी नहीं है, ओवर आउट के और फुल्क्स के परफॉर्मेंसेज हैं। कैंटरबरी ने यहाँ पर डिफेंड वो चेज नहीं कर पाए, वेलिंगटन ने डिफेंड कर लिया। निकोस नहीं है, रिपॉन के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। लेथम का स्कोर, लेथम ने कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में स्कोर करके रखा हुआ है। लास्ट मैच में स्टार्ट लिया था, वो फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन स्टार्ट वो लेते ही हैं यहाँ पे। माइकल ब्रेसवेल के रिकॉर्ड इस पिक्चर में बहुत अच्छे रहते हैं, स्पेशली बैटिंग से। जनरली वो बैटिंग सेकंड अच्छा करते हैं, बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। इस पिक्चर में हमने बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड में भी इनको परफॉर्म करते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल ये वाले मैच में बॉलिंग सेकंड में उन्होंने परफॉर्म करा वैन बीक के साथ। अगला मैच जो वेलिंगटन पे हुआ था पिछले सीजन का पहला मैच, कैंटरबरी ने फिर से बढ़िया बल्लेबाजी करी। अपने घर पे वेलिंगटन के लिए कुछ भी सही नहीं रहता है। यहाँ पे देखो, दोनों मैच जो उन्होंने खेला अपने घर पे अटरली डोमिनेटेड रहे। 10 विकेट खोया, 148 रन बनाया, बॉलिंग से भी कुछ नहीं कर पाए। फिर से यहाँ पे सिर्फ 4 विकेट निकाला, 180 रन कंसीड किया, 9 विकेट खोया, 160 रन बनाया खुद ने। बॉवेस, लेथम और निकोस नहीं है, वैन बीक, नेथन स्मिथ, यंग हाउस परफॉर्मेंस। बैटरों में से केली अच्छा करते हैं यहाँ पे, माइकल ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस यहाँ पर भी है वैन बीक के साथ। बॉलरों में से ओवर आउट के फुल के आपको देखने मिल जाते हैं। एंगस रे मैकेंजी अवेलेबल नहीं है, एंगस मैकेंजी और माइकल रे अवेलेबल नहीं है। रिपॉन का 1 विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में इस ग्राउंड पे, लास्ट मैच जो पिछले सीजन का था वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ था। वेलिंगटन ने यहाँ पे 173 बनाया था। केली का फिर से आपको स्कोर देखने मिल जाता है, माइकल ब्रेसवेल बैटिंग फर्स्ट में, अब्बास का कुछ स्कोर, कॉनवे नहीं है। फुल्क्स के परफॉर्मेंस है फिर से, जेमिसन बॉलिंग फर्स्ट विकेट जनरली लेते हैं, मैककॉन की सोधी। यहाँ से बॉवेस का स्कोर है, मैककॉन की मिच हे ने परफॉर्म करा, और बेन सियर जो बॉलिंग सेकंड जनरली अच्छा करते हैं। लास्ट मैच भी उन्होंने 50 पॉइंट दिया था, बॉलिंग फर्स्ट में ही 1 विकेट और कुछ रन बनाए थे। वैन बीक, नेथन स्मिथ का नाम पहले भी आप देख चुके हैं। लास्ट जो मैच हुआ था 2 दिन पहले, कैंटरबरी ने यहाँ पे बनाया था, कैंटरबरी ने यहाँ पे बनाया था 164। बहुत बड़ा टोटल ये नहीं था। बॉवेस के थोड़े बहुत स्टार्ट से, लेथम के स्टार्ट से, मैट बॉयल जो अच्छा कर भी रहे हैं, मैककॉनकी के परफॉर्मेंसेस थे, ये सारे बॉलर्स ने एक करके विकेट निकाला था। केली का फिर से स्कोर है, माइकल ब्रेसवेल का स्कोर है, हेनरी, फुल्क्स, सोधी ने 2 विकेट निकाले, और ओवर आउट का 1 विकेट था।
हमने जैसा जैसा प्रेडिक्शन किया था इस मैच में वैसा ही किया था ये मैच। तो देखो वेलिंगटन के घर पे तो कोई देखो रेजिस्टेंस नहीं है वेलिंगटन की तरफ से। जो 3 मैचेस हुए हैं आखिरी 5 में मेरे ख्याल से, यहाँ पे 1 मैच इस सीजन का, पिछले सीजन का 1 मैच और सेकंड लास्ट सीजन का 1 मैच, तीनों ही मैच वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। स्पेशली बैटिंग तो खराब रही है, बॉलिंग से भी कुछ खास वो करे नहीं है। एक जो न्यूट्रल वेन्यू में मैच हुआ था पिछले सीजन में, वहां पे भी एक, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, फाइट किया था लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन जैसे उन्होंने अवे मैच में खेला वहां पे चीजें बदली, ठीक है। उनका बैटिंग यहाँ पे काफी अच्छा रहा। रॉबिन्सन तो चलो नहीं है, लेकिन निक केली ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। इसके अलावा बॉलरों में से वैन बीक और माइकल ब्रेसवेल के बॉलिंग कंट्रीब्यूशन हमें देखने मिले हैं। तो वेलिंगटन अपने घर पे भले ही उतना अच्छा वो नहीं कर पाते हैं, ये हमने पहले भी बता के रखा हुआ है, इस फिक्चर में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो अवे मैचेस में जाते हैं, अदर ग्राउंड्स पे जाते हैं, चीज़ें बदलती हैं। और क्राइस्ट चर्च में जो लास्ट मैच हुआ था, जो पिछले सीजन का ही मैच था, वहां पे उन्होंने जीत भी दर्ज करके रखा हुआ है। तो क्या वेलिंगटन के लिए यहाँ पे कुछ चांसेस हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया जो है, मतलब पूरी जनता जो है वो वेलिंगटन के अगेंस्ट में टीम बनाने वाले हैं। और जैसा उनका फॉर्म चल रहा है, क्योंकि मोस्टली उनके होम मैचेस हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अच्छा करा भी नहीं है, लेकिन अवे मैचेस में उनके परफॉर्मेंस अच्छे चलते हैं। और एग्जांपल यहाँ पर आप ये देख सकते हो, कुछ प्लेयर्स के यहाँ पे रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल निक केली, विल ओराउड के जिनके परसेंटेज अभी भी कम है, जैक फुल्क्स का तो परसेंटेज है ही। इसके अलावा लेथम ने हमें यहाँ पे स्टार्ट वो लिया ही है लास्ट, अगर हम 4 में से 3 मैचेस में उन्होंने स्टार्ट लिया है, ठीक है। माइकल ब्रेसवेल का तो चलो रहता ही है, परसेंटेज प्लेयर भी हैं ये, और जैक फुल्क्स का तो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर हम लास्ट हेड टू हेड देखेंगे तो वहाँ पे भी यही कुछ प्लेयर्स मिल रहे हैं जो करंटली मैंने बताया, उनके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। ओवर आउट के एक प्लेयर हैं जिनका परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस जो है इस टीम के अगेंस्ट में काफ़ी कंसिस्टेंट है, ठीक है। लास्ट मैच भी 1 ही विकेट लिया था, लास्ट ओवर की बॉलिंग भी मिली थी, लेकिन उनको विकेट वहाँ पे वो नहीं निकाल पाए थे, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं। हेड टू हेड से हमने 2 दिन पहले ही बात किया हुआ है, तो ज़्यादा वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस ग्राउंड पे जो मैच है, अलग मैच, उसके बारे में थोड़ा बात करना था, जहाँ पे हमने बात करा इस ग्राउंड पे वेलिंगटन की डाल गली है, एक जो मैच उन्होंने खेला है। अच्छा, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में ये नाम है माइकल ब्रेसवेल, चैट बॉवेज, मेजर कंट्रीब्यूटर्स में से, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। निकोल्स के परफॉर्मेंस है, लेकिन वो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि क्राइस्ट चर्च अपने घर पे कैसा करती है। वेलिंगटन के ग्राउंड में तो हमने लगातार 2-3 मैचेस खेले हैं, क्राइस्ट चर्च के में आके कैंटरबरी कैसा खेलते हैं। पिछले सीजन के मैच स्टार्ट कर रहे हैं, कैंटरबरी ने बनाया 140 रन। मिचेल नहीं है, रिपॉन के थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, बॉलिंग उनको मिलती नहीं, तो आप शायद ही लोगे उनको अपने टीम में। फुल्स का परफॉर्मेंस है, बैटिंग उतना बुरा भी नहीं, उतना अच्छा भी नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बॉलिंग बहुत खराब, ठीक है। और ऑकलैंड ने बड़े मार्जिन से मैच जीत लिया। कैंटरबरी के साथ यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ, कैंटरबरी ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। वेलिंगटन के घर पे मैंने ये बात बोला था कि वेलिंगटन अपने घर पे तभी जीतते हैं जब उन्होंने बैटिंग से अच्छा करा है, और बैटिंग उनकी तभी अच्छी होती है जब ओपनर्स अच्छा करते हैं। कैंटरबरी की तरफ से भी यही चीज़ें चलती है, अपने ग्राउंड पे वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, और जिन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके वो अच्छा करते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स। फॉर एग्जांपल निकोल्स, मिच हे, इन्होंने भी सीजन की शुरुआत से खेला नहीं है, लेकिन इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा चलता है, स्पेशली बैट फर्स्ट में। कुछ परफॉर्मेंसेस इन्होंने अभी तक करे होंगे, उतना कुछ कंसिस्टेंटली नहीं, आप तो लोगे भी नहीं स्मॉल लीग में, लेकिन इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नोटिस करना, ठीक है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। और जब ये दोनों एक साथ चले हैं, कैंटरबरी ने बनाया 202 रन, और इसके प्रेशर में आके वो निपट के सामने वाली टीम, जहां पे फुल्क्स और आउट के अलावा मैककॉन की भी आपको दिख जाते हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स से, पेसर्स के साथ, स्पिनर्स की कुछ विकेट्स। ये है यहाँ पे देखो, जो करंट स्क्वाड मेंबर्स जैसे नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ 140 बनाया, बॉलिंग से कुछ रजिस्टर्स नहीं। यहाँ पे 200 रन बनाया, उसके प्रेशर में ला के सामने वाली टीम को निपटा दिया। इसके बाद जो हमने लास्ट हेड टू हेड देखा था वही बात, यहाँ पे ओवर आउट के फुल कंसिस्टेंट है, रिपॉन के थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन है, अगर बॉलिंग और मिल जाती तो बात बन जाता है इनका। निकोल्स के फिर से कंट्रीब्यूशन है, लिथम, मिच हे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बैटिंग सेकंड में। इस सीजन के मैचेस की बात करेंगे तो कैंटरबरी ने बनाया था 169 फॉर 7। मैट बॉयल अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, शिपली स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सोधी, फुल्क्स के परफॉर्मेंसेस हैं, पेसर्स का अपर हैंड, और ओटागो ने यहाँ पे मैच चेस कर लिया सेकंड लास्ट ओवर में जाके। और दूसरा जो मैच था यहाँ पे हालांकि 173 बनाया था, बॉवेस और रिपॉन का नोटिस कर सकते हो। रिपॉन को अगर कम से कम 1 आध ओवर की बॉलिंग मिल जाती ना, तो उनके बैटिंग रिकॉर्ड यहाँ पे डिसेंट है, और उनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है इस ग्राउंड पे, लॉन्गर फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो। पेसर्स का अपर हैंड है, ठीक है, और यहाँ पे फुल्स का परफॉर्मेंस है, सोधी, जेमिसन के एक करके विकेट रहे हैं, ऑकलैंड बैटिंग अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो कैंटरबरी के लिए भी चीज़ें वही चलती हैं, ठीक है। बॉवेस का स्टार्ट करने और नहीं करने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मिच हे का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा रहता है, निकोल्स वगैरह जब यहाँ पे रन बनाते हैं तो रन बनते हैं, नहीं तो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अगर हम बॉवेस का परफॉर्मेंस हटा दें तो उनकी बैटिंग में स्ट्रगल है, ठीक है। ये एक बार उन्होंने 200 रन बनाया था, इसके अलावा अगर आप स्कोर्स देखोगे 140 बैटिंग फर्स्ट में,
यहाँ पे 163 बैटिंग सेकंड में, हेड टू हेड भी तो जो था 169 बैटिंग फर्स्ट में, और यहाँ पे बॉवेस के स्टार्ट जैसे ही आ गए तो 173 उन्होंने बनाया। ऑकलैंड की बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ पे, तो यंग प्लेयर्स को खिला रहे थे, तो वो भी है, लेकिन ये बात यहाँ पे दिखती है। तो बॉवेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिच हे का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा रहता है बैटिंग फर्स्ट में। इन मैचेस में मिच हे खेले नहीं ऑब्वियसली, निकोल्स जब खेलते थे तो वो है। बैटिंग को लेके कॉन्सर्न्स हैं। हमने हेड टू हेड में क्या देखा था, हेड टू हेड में हमने ये देखा था, वेलिंगटन ने जब 184 बनाया था, कैंटरबरी ने 7 विकेट खो के 163 का स्कोर खड़ा किया था। अगर हम बॉलरों की बात करें तो जो हेड टू हेड था यहाँ पे ये वाले मैच पे हमने किन बॉलरों को परफॉर्म करते हुए देखा था? 3 विकेट स्पिनर के देखे थे, ब्रेसवेल, यंग हस्बैंड, 3 विकेट पेसर्स के देखे थे, वैन बीक और स्नेडन। क्या देखते हैं हम इस ग्राउंड पे? वेलिंगटन के ग्राउंड पे मैंने क्या बोला था कि रन बनते हैं थोड़ा बहुत और फिंगर स्पिनर्स के लिए हेल्प है। इस ग्राउंड पे लेग स्पिनर्स को आपको काम आते, आप देखोगे काम आते हुए, इसीलिए मैंने बोला कि रिपॉन की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है लॉन्गर फॉर्मेट में। अभी तो बॉलिंग इनको मिलती नहीं, लेकिन अगर मिल जाती है तो उनके बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं। इस सोधी पहले खेलते थे कैंटरबरी के होकर, माफ करना, इस ग्राउंड पे इनके काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुके हैं, कैंटरबरी के होकर भी ये खेलते हैं। जब वो नॉर्दर्न के होकर खेलते थे तब भी इस ग्राउंड पे उन्होंने बहुत विकेट्स निकाले हुए हैं, अभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, ठीक है, दोनों मैच उन्होंने बॉलिंग सेकंड कराई है वो विकेटलेस नहीं गए हैं, बाकी कैचिंग वगैरह इकोनॉमी के बोनस वगैरह तो आपको देते ही रहते हैं। कल का जो टीम बनेगा, हो सकता है अभी भी आप कैंटरबरी की तरफ से प्लेयर्स लो, हो सकता है वेलिंगटन से ज़्यादा भी लो, लेकिन लास्ट मैच में हम जैसा कर रहे थे कि मैंने पूरा बता दिया था टीम बनाने टाइम पे उस वीडियो के दौरान कि हमें कैंटरबरी के सपोर्ट में टीम बनाना है। इस मैच के दौरान हम कैंटरबरी के सपोर्ट में टीम नहीं बनाएंगे, वेलिंगटन के पास चांसेस होंगे और वेलिंगटन अवे मैचेस में अच्छा करते हैं, ये याद रखना। देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, तो चैट बॉवेस और लॉयथम ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद मैट बोवेल, मिच हे, मैककॉनकी, अच्छा मिच हे यहाँ पे कीपिंग करेंगे, ठीक है, मैककॉनकी, रिपॉन, काइल जेमिसन, हेनरी, फुल्क्स, ओराउट के इस यहाँ पे जो प्लेयर्स आपके लिए जरूर रहेंगे। चैट बॉयज बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है इनका और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फुल्क्स, ओराउट के, मैट हेनरी, इन तीनों को आप नहीं छोड़ेंगे और इस सोधी भी मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग सेकंड में। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ टॉस ये 1 2 3 4 ये 4 प्लेयर्स रहेंगे। मैट बॉयल को भी आप कंसीडर कर सकते हो, इनका परफॉर्मेंस इस सीजन में अच्छा रहा है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन फॉर्म अच्छा है, तो शायद स्मॉल लीग में हम इनको भी लेके चले। 5 प्लेयर्स यहाँ पर हो गए। मिच हे को कंसीडर कर सकते हो आप अगर ये बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। लेथम के हेड टू हेड रिकॉर्ड डिसेंट है, लेकिन इस ग्राउंड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है, तो मिच हे या लेथम में से आप किसी एक को देख सकते हो। जनता लेथम के साथ जाएगी, मेरा वोट मिच हे के साथ होगा अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। एक प्लेयर यहाँ पे पंट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, वो है रिपॉन। रिपॉन के बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छे हैं, अगर 1-2 ओवर की बॉलिंग मिल जाती है, जो मिल सकती है, मिलना चाहिए भी इनको, तो ये काम पे आ जाएंगे हमारे लिए। जनता जाएगी मैककॉनकी के साथ, मेरा वोट रिपॉन के साथ होगा। मैककॉनकी सेफ, रिपॉन रिस्की, लेथम सेफ, मिच हे रिस्की। बाकी 1 2 3 4 ये 4 5 समझ लो, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग रहेंगे स्मॉल लीग में। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, बस और कुछ यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। और सोधी बॉलिंग सेकंड में रहेंगे, बॉलिंग फर्स्ट में नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, अगर हम बैटिंग फर्स्ट टीम ने यहाँ पे आखिरी 5 में से 3 मैच जीता है, 200 के ऊपर स्कोर बनाया, डिफेंड हुआ, 184 बनाया था वेलिंगटन नहीं, डिफेंड हुआ, और यहाँ पे 173 डिफेंड हुआ, तो 170 के पास यहाँ ऊपर यहाँ पे अगर स्कोर बना दोगे तो डिफेंड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं वेलिंगटन की तरफ से, तो प्रॉब्लम क्या है कि इनके ओपनर जो है फॉर्म पे नहीं है कोई भी, ना तो गैरेथ सेवेरिन है ना तो ब्लंडल है। गैरेथ सेवेरिन का मैं ऐसा नहीं कह सकता फॉर्म पे नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप स्मॉल लीग में तो कंसीडर नहीं करोगे, बड़ी लीग में देख सकते हो वाइल चेजिंग। ब्लंडल बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं है, स्ट्रगल पूरी तरीके से क्लियर है। कल के मैच में 100 बना सकते हैं, लेकिन अभी तक तो फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। केली, माइकल ब्रेसवेल ये हमारी टीम में रहेंगे। अब्बास, बॉलिंग का कोई गारंटी नहीं है, बैटिंग अगर मिले तो मिले। इनके बैटिंग परफॉर्मेंसेज मोस्टली अपने घर पे ही आते हैं, वेलिंगटन के घर पे जो बेसिन रिजर्व होता है, उसके अलावा तो मैंने इनका कुछ देखा नहीं है। टैशकॉफ को बॉलिंग मिल सकती है, यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, ये बैटिंग से भी थोड़ा बहुत करे हैं, स्मॉल लीग में आप ले नहीं सकते। यंग हस्बैंड को नोटिस करना, यंग हस्बैंड को लोग थोड़ा बहुत कम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेग स्पिनर्स का काम है, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में इनको आप कंसीडर कर सकते हो। आपने देखा लास्ट हेड टू हेड में भी उन्होंने 1 विकेट निकाला हुआ था। बेन सीयर्स बॉलिंग सेकंड में, नेथन स्मिथ बॉलिंग फर्स्ट में, और वैन बीक आपके टीम में होंगे। यहाँ पे जो प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ टॉस हम लेंगे वो है निक केली, ब्रेसवेल, वैन बीक, मोस्ट प्रोबेबली यंग हस्बैंड भी। यंग हस्बैंड का परसेंटेज कम होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेग स्पिनर्स को हेल्प है तो हम लेंगे। नेथन स्मिथ और बेन सीयर्स में से किसी एक को हम देखेंगे। बड़ी लीग में टैशकॉफ को ट्राई कर सकते हो आप एक आध टीम में, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर अपर हैंड रखती है, तो हम हो सकता है एक्स्ट्रा बॉलर्स रखें भी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे विकेट्स गिरेंगे, हो सकता है रनों के मामले में बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे जीत जाए।
स्पेशली अगर वेलिंगटन यहाँ पे जीतती है तो, जैसा कि लास्ट मैच में भी हुआ था, लेकिन वो 10 विकेट निकाल देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग के लिए उनके ज़्यादा बॉलर्स रख लेना। अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो ब्रेसवेल को तो आपके लिए बॉलिंग है ही, लोगन वैन भी आपकी टीम में आ जाएंगे, यंग हस्बैंड को आप ले लेंगे और बेन सीयर्स को भी आप ले सकते हो बॉलिंग सेकंड में। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, मैककॉनकी और हेनरी के आसपास लोग जा सकते हैं। मैककॉनकी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रहे हैं, या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से। लास्ट मैच 50 बनाया था। मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा डाउट है इनके लिए, देखना पड़ेगा क्या करते हैं। वेलिंगटन की बॉलिंग अपने घर के बाहर अच्छी रहती है, अपने घर पे वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। हेनरी लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। फुल्क्स और मैट बॉयल उसके बाद, मैट बॉयल अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, स्मॉल लीग में हम ले सकते हैं। मिच है आपके लिए बहुत बड़े पंट बन सकते हैं, स्पेशली बैट फर्स्ट में देख लेना, बैटिंग सेकंड में लेने की जरूरत नहीं है। सोदी बॉलिंग सेकंड में, और ओवर आउट के भी हमारे लिए पंट होंगे, इनका परसेंटेज भी थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन हिट टू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ से माइकल ब्रेसवेल और वैन विक के साथ लोग जाएंगे। माइकल ब्रेसवेल को ही कैप्टन वाइस बनेंगे, वेलिंगटन की तरफ से किसी को बनाना है तो, और किसी को मुझे लगता नहीं ये लोग बनाएंगे। वैन विक, नेथन स्मिथ, मोहम्मद अब्बास, इनका परसेंटेज डिसेंट होगा। मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है, और बैटिंग रिकॉर्ड्स अपने घर के बाहर उतने अच्छे इनके चलते नहीं। यंग हस्बैंड स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, और के लिए हमारे लिए अभी भी पंट बन सकते हैं, टीम में जरूर रहेंगे। ऑब्वियसली देखो, कैंटरबरी के सपोर्ट में आपका टीम शायद बन जाए, ज़्यादा प्लेयर उनकी तरफ से लेने पड़े, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके सपोर्ट में हम टीम बनाएं, उनके सपोर्ट में हम सोचें, ठीक है। कीपर सेक्शन में देखो, बॉवेस और लेथम के साथ लोग जाएंगे। मीच है का परसेंटेज 4% है। लेथम या मीच है में से मैं किसी एक को लूंगा बैटिंग फर्स्ट में। हो सकता है मैं मीच है के साथ जाऊं बैटिंग सेकंड में लेथम के बाद। लेथम के हिट टू रिकॉर्ड बुरे नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा रन बनता है, जो कि बन सकता है, तो हो सकता है कि मैं दोनों को भी लेके चलूँ। और देखना पड़ेगा क्या होता है, पिच का हालत क्या रहता है, वो उन वाले मैच में फॉलो करेंगे हम। तो बैटिंग सेशन में ये दोनों मेरे टीम में रहेंगे। बॉयल अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, इसलिए स्मॉल लीग में छोड़ने की जरूरत नहीं है। केली अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ अब्बास ही खेलेंगे और तो कोई खेलेंगे नहीं। ऑलराउंडर में से जनता मैककॉनकी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेशन में जनता मैककॉनकी के साथ जा रहे हैं। मेरे पास कुछ अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ अलग आपको देखना है, रिपॉन है। मैककॉनकी का एक्सपीरियंस इस ग्राउंड में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बैटिंग के लिए मैंने बताया था लास्ट मैच में भी, यहाँ भी मैं वही बोलूँगा, बैटिंग के लिए आप इनको कंसीडर कर सकते हो, अभी भी लेके चल सकते हो। मैं बहुत अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो, रिपॉन को इनके जगह पे या इनके साथ ले सकते हो। और यहाँ पे ऑलराउंडर में से नेथन स्मिथ जो है बॉलिंग फर्स्ट में लेना, बॉलिंग सेकंड में जरूरत नहीं है। यहाँ पे ईस्ट सोदी बॉलिंग सेकंड में मस्ट है, बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। यंग हस्बैंड भी बॉलिंग सेकंड में बहुत जरूरी है, बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। बेन सीयर्स का भी वही है, बॉलिंग सेकंड में। बेन सीयर्स और यंग हस्बैंड वेलिंगटन की तरफ से बॉलिंग सेकंड में, ईस्ट सोदी कैंटरबरी की तरफ से बॉलिंग सेकंड में। जो हमने देखा है थ्रू आउट इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स के द्वारा कि बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर अच्छा करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बैटिंग सेकंड टीम ऑल आउट हो जाए, हो सकता है कि रन शॉर्ट पड़ जाए तो वो हार जाए। तो मेरा जो अभी के लिए इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है कि मैं कम से कम कैंटरबरी अगर यहाँ बैट फर्स्ट करती है तो मैं उनकी तरफ से ज़्यादा बैटर्स लूँगा। वेलिंगटन की तरफ से भी बैटर्स मैं लूँगा, जैसे केली, माइकल ब्रेसवेल हो गए। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहे हैं जिनको मैं स्मॉल लीग में ले सकता हूँ। मैं शायद यहाँ पे वैन बीक तो ले आई है मैंने, नेथन स्मिथ को और ऐड कर लूँ। इसके अलावा स्मॉल लीग में लेने के लिए तो कोई है नहीं। टैशकॉफ वगैरह या यहाँ पे सेवेरिन वगैरह, इनको आप बड़ी लीग में कंसीडर कर सकते हो वाइल चेजिंग। बैटिंग फर्स्ट में तो आप लेने से रहे। अगर यहाँ वेलिंगटन बैट फर्स्ट करती है तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा बैटर्स इनकी तरफ से है नहीं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कीपर सेशन में लेथम या मिच है, टॉस के ऊपर डिपेंड करके। बैटर में ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराउंडर में से मैककॉनकी या रिपॉन, या मैककॉनकी और रिपॉन आप ये कर सकते हो। बॉलरों में से बेन सीयर्स, यंग हस्बैंड वेलिंगटन की तरफ से टॉस के ऊपर डिपेंड करके, सोधी कैंटरबरी की तरफ से टॉस के ऊपर डिपेंड करके। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो अभी भी माइकल ब्रेसवेल मेरे लिए अच्छे कैप्टन ऑप्शन है, ठीक है। ये बॉलिंग भी करा रहे हैं, बैटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ वेलिंगटन की तरफ से इनको ही लीड करना है। वाइस कैप्टनसी के लिए ऑब्वियसली फुल्क्स, ये लास्ट मैच ही मेरे लिए थे, अभी भी हैं। बड़ी लीग में ऑब्वियसली हेनरी को आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टन के तौर पे। बड़ी लीग में बॉवेस और निक केली, इन दोनों को ट्राई करना। मैट बॉयल का फॉर्म बहुत अच्छा है, तो ये हमेशा एक ऑप्शन बने रहेंगे, तो लेकिन रिकॉर्ड कुछ नहीं है और पता नहीं कब तक कंसिस्टेंटली रन बनाएंगे ये। लेकिन हाँ, टीम में हमारे डेफिनेटली रहेंगे। स्मॉल लीग में सेफेस्ट ऑप्शन यही होंगे मेरे ख्याल से, ब्रेसवेल, फुल्क्स और हेनरी में से कोई एक। हेनरी को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि अगर वेलिंगटन ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया विद द बैट, जो कि वो करते हैं अपने घर के बाहर, तो शायद हेनरी काम पे ना आए। फुल्क्स का रिकॉर्ड हिट टू हिट में अच्छा है और बैटिंग भी कर सकते हैं, हेनरी भी कर सकते हैं, लेकिन फुल्क्स थोड़ा ऊपर बैटिंग आते हैं, वही बात है, ठीक है। बड़ी लीग में अगर कैंटरबरी बॉलिंग सेकंड करवा रहे हैं और आप ऐसा टीम बना रहे हो जहाँ पे कैंटरबरी बॉलिंग डोमिनेट करेगी फिर से, तो ये कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करना, फुल्स और ओवर आउट के, ठीक है। ओवर आउट के कुछ लोग हो सकते हैं स्मॉल लीग टीम में ना भी ले, लेकिन वो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।